नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं की इस ब्रिज कोर्स की श्रृंखला में आज हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है निर्देशांक ज्यामिति और इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी आज की क्लास में जुड़ चुके हैं वह यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगामी दिनों में अध्यायवार क्लासें पुनः स्टार्ट होंगी जिसमें हम समस्त प्रश्नों को हल करते हुए कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें आज की क्लास में किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो आज की क्लास का पहला बिंदु है हमारा कार्तीय तल, भुज और कोटि, जो कि कक्षा 9वीं में हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं, इनका हम रिवीजन करेंगे। साथ ही दूसरा हमारा बिंदु है आज का दूरी सूत्र, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा हमारा बिंदु है विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं के ये दोनों टॉपिक रहेंगे हमारे, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, और इन पर आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला जो बिंदु हमारा है कार्तीय तल, इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो यहां पर हम कार्तीय तल को लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है जिसे हम एक्स अक्ष नाम देते हैं। इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं या इसे हम कह देते हैं एक्स एच डैश, एक्स एच डैश, इसका नाम एक्स, तो इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। इसी तरीके से यदि हम एक ऊर्ध्वाधर ले लें, ऊर्ध्वाधर रेखा को लें इस तरीके से, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष या वाई वाई डैश कहते हैं, वाई अक्ष या वाई वाई डैश इसको हम बोलते हैं। और ये दोनों जो रेखाएं होती हैं, हमारा जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु। जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहा जाता है मूल बिंदु। तो अब यहां पर हम देखें कि ये जो दोनों अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है, इस तल को, ये जो हमारा तल है, इसको 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। अर्थात हम यहाँ कहें कि जो हमारा एक्स एक्स डैश है या एक्स अक्ष है या वाई वाई डैश है या वाई अक्ष है, यह तल को इन 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो इन 4 भागों को, ये जो 4 भाग हमारे बने हुए हैं, इन 4 भागों को कहते हैं हम चतुर्थांश। चतुर्थांश, तो यहाँ चतुर्थांश की यदि हम परिभाषा कहें कि चतुर्थांश क्या है, तो चतुर्थांश है कि दोनों अक्ष, जो दोनों अक्ष हैं, इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं और इन 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा होती है चतुर्थांश की। ठीक है, तो चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश का मतलब है एक्स और वाई अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। अब बात करते हैं हम कार्तीय तल की। चतुर्थांश हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं कार्तीय तल। ये कार्तीय तल क्या है? कार्तीय तल, कार्तीय तल, ये कार्तीय तल क्या होता है? ये जो तल है हमारा, जिसमें हमने देखा है कि जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इसको 4 भागों में विभाजित करता है, इस तल को हम कहते हैं कार्तीय तल, या इसे हम कहते हैं एक्स वाई तल, क्योंकि एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इसलिए इसे एक्स वाई तल भी कहते हैं, कार्तीय तल भी कहते हैं। और एक नाम और होता है इसका, निर्देशांक तल, निर्देशांक तल। तो ये 3 नाम होते हैं इसके, एक हम कार्तीय तल कह देते हैं, या एक्स वाई तल कह देते हैं, या निर्देशांक तल हम इसको कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। और ये तल जिसमें एक्स और वाई अक्ष इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, इस तल को हम कहते हैं कार्तीय तल, एक्स वाई तल या निर्देशांक तल। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं भुज और कोटि कि ये हमारा भुज क्या है और कोटि क्या है। तो यदि हम इस निर्देशांक तल में या एक्स वाई तल में एक बिंदु लें, एक्स वाई एक बिंदु है,
इस तरीके से मान के चलिए यहाँ पर ये कोई बिंदु है, इसका नाम भी दे सकते हैं कि 2 3 है या जो भी हमारा बिंदु है, या हमने कह दिया ये एक्स वाई एक बिंदु है। तो यहाँ पर जो इसमें एक्स निर्देशांक है इसे हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, और इस बाय को कहते हैं हम बाय निर्देशांक, बाय निर्देशांक। इसे एक्स निर्देशांक जो एक्स होता है या हम यहाँ पर बिंदु ले सकते हैं, मान के चलिए बिंदु है 2 3, तो 2 को हम कहेंगे एक्स निर्देशांक और 3 को हम कहेंगे वाई निर्देशांक, ठीक है। और इस 2 को एक्स निर्देशांक जो होता है इसको हम कहते हैं भुज, और जो हमारा वाई निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं कोटि। तो यहां पर हम कहें कि जो कार्तीय तल में बिंदु होता है उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है उसे हम कहते हैं भुज, और जो हमारा वाई निर्देशांक है उसे हम कहते हैं कोटि। तो हमें यहां पर ध्यान देना है कि भुज क्या है। भुज का मतलब है एक्स, एक्स निर्देशांक हमारा भुज कहलाता है, और वाई निर्देशांक हमारी कोटि कहलाती है। वाई निर्देशांक हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। तो ये कक्षा 9वीं में हम चतुर्थांश, कार्तीय तल, भुज और कोटि को हम समझ चुके हैं। चलिए आज की क्लास का जो कक्षा 10वीं का हमारा जो बिंदु है उस पर हम चर्चा करें। तो यहां पर हमें मिलता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, चलिए हम देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। तो यहां पर हम देखते हैं, एक हम चतुर्थांश बनाते हैं, और यहां इस चतुर्थांश में हम एक बिंदु लेते हैं। यहां पर ये हमारा एक कोई बिंदु है, ठीक है। यहां पर हम एक बिंदु को लेते हैं, ये मान के चलिए बिंदु हमारा है, यहां पर हम नाम दे देते हैं इस बिंदु के लिए यहां पर जो हमारा एक बिंदु है, इस बिंदु को, और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, इसलिए हम दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु हमारा ये है, यहां पर हम बिंदु लेते हैं, एक बिंदु हमने ये लिया यहां पर, और एक बिंदु हम यहां पर ले रहे हैं। ये दो बिंदु हैं, और इन दो बिंदुओं को हम नाम देते हैं, एक को देते हैं हम P और एक को नाम देते हैं हम Q। एक हमारा बिंदु P है और एक हमारा बिंदु Q है। चलिए तो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि बिंदु जो P है इसके निर्देशांक क्या है। इस बिंदु P के निर्देशांक हम देते हैं x1 y1। इस बिंदु P के निर्देशांक जो है वह है x1 और y1, और जो हमारा Q बिंदु है इस बिंदु के निर्देशांक हम देते हैं x2 y2, ठीक है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, यहां पर इस तरीके से हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब यदि हम इन बिंदुओं को थोड़ा सा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग मिलाएं तो कुछ इस तरीके से ये मिलेंगे। हम रचना करते हैं कि यदि हम इस बिंदु को P को हम एक्स अक्ष से मिलाते हैं, इसी तरीके से हम इस Q को एक्स अक्ष पर मिलाते हैं इस तरीके से, और यहां पर हम इनको नाम दे देते हैं PQ। ये हो जाएगा हमारा R और ये हो जाएगा हमारा S। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो यहां पर हमने क्या किया है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हमने दो बिंदु लिए हुए थे P और Q, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया और हमें इन दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात PQ का हमें मान ज्ञात करना है, सूत्र निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस P को एक्स अक्ष पर हमने लंबवत मिलाया हुआ है और Q को हमने एक्स अक्ष पर लंबवत खींचा हुआ है या मिलाया हुआ है इस तरीके से, और यहां पर हमने इनके नाम दिए हैं R और ये हमारा है X। अब एक रचना और करते हैं हम, यहां पर इस P से सीधा हम लंब खींचते हैं QS पर। तो यहां पर जब हम लंब खींचेंगे, यहां P से हम एक लंब खींचते हैं इस तरीके से, और यहां पर जब हमने लंब खींचा है तो यहां पर एक बिंदु मिला है PQRS, इसको नाम दे सकते हैं हम T, और ये हमारा बिंदु हो जाएगा T। और यदि हम यहां पर देखें तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, और यदि हम यहां देखें कि जो हमारा PR है और TS है ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे,
ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं यहां पर। यहां यदि हम देखें कि बिंदु P जो है इसके निर्देशांक x1 y1 है, मतलब यहां जो बिंदु हमारा ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु O है, तो हम यदि कहें यहां से कि O से R तक की दूरी हमारी जो होगी वह क्या होगी, x1 होगी। O से R तक की दूरी क्या होगी हमारी, x1 होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं चित्र में हम यदि देखें कि OR जो है हमारा, OR बराबर हो जाएगा x1। और इसी तरीके से देखें कि OS जो O से S तक है ये हमारा क्या हो जाएगा, x2। यहां पर OS हमारा हो जाएगा x2। यहां पर हमने देखा, इसी तरीके से हम यहां पर बतला सकते हैं चित्र से ही कि यहां पर हमने देखा था कि जो हमारा PR है और यहां पर जो TS है ये आपस में बराबर है। इसी तरीके से यदि हम कहें कि जो हमारा RS है और जो PT है ये भी आपस में बराबर है, RS और PT जो है यह भी आपस में कैसे होंगे, बराबर, ये वाला ही और ये वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए, तो यदि हम यहां पर देखें कि मान के चलिए जो हमारा RS होगा या हमारा जो PT होगा इसका मान क्या होगा, यदि हम यहां पर निकालते हैं। अब यदि हमने OR और OS को समझ लिया है तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी RS है वह क्या है। तो यहां पर देखते हैं RS या हम कह सकते हैं इसको PT। RS और PT को हम देखते हैं, तो RS या PT को निकालने के लिए हमें इस वाली वैल्यू को निकालना है और यहां पर इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें O से S दिया है और O से R दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इस O से S में से, OS में से यदि हम OR को घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, ये वाली मिल जाएगी। तो हम इसको करते हैं, हम क्या करते हैं, OS में से हम OR को घटाते हैं। तो OS हमारा क्या है, OS की वैल्यू हमारी है x2 क्योंकि x निर्देशांक, और OR हमारी वैल्यू है x1। तो यहां पर हमें जो RS और PT है, RS ये वाली या इस वाले को हम कहें PT, इसका मान निकल के आ रहा है हमारा x2 माइनस x1। इसी तरीके से यदि हम इसको देखें, यहां पर कि यदि हमें यहां पर QT का मान, जैसे कि हमने यहां पर इस PT का मान निकाला है, इसी तरीके से हम इस QT का मान निकालते हैं। और QT का मान निकालने के लिए भी हम कहें कि यदि हम Q से हम यहां पर बाय परपेंडिकुलर खींचे और यदि हम इसी तरीके से यहां पर इस P से हम बाय पे परपेंडिकुलर खींचे इस तरीके से, तो यहां पर भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, A B दे दें, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। यदि हम यहां पर भी देखें तो यहां हम देखते हैं कि हमें AB मतलब यहां पर हम कहेंगे कि जो हमारा AV है और जो हमारा यहाँ पर QT है ये आपस में बराबर है, AB और QT आपस में बराबर है। और यदि हम कहें O से A, यहां पर OA की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहां पर OA की वैल्यू, अर्थात यहां पर देखें जरा OA की वैल्यू और यहां पर PR की वैल्यू, PR ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये वैल्यू क्या है, हमारा बाय अक्ष पर स्थित है तो बाय निर्देशांक होगा, बाय निर्देशांक क्या है, y1 है। और इसी तरीके से हम कहें OV की बात करें, OB बराबर क्या होगा, O से B, या हम यहां पर कह सकते हैं Q से S, तो Q से S ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय निर्देशांक y2 हो जाएगा। अब यदि हम यहां पर इस AB की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने निकाला था इस AB की या इस QT की वैल्यू, तो इस QT या AB की वैल्यू निकालना है, यहां पर हम लिखते हैं AB बराबर QT बराबर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने अभी OS में से OR को घटाया था, उसी तरीके से OB में से हम OA को घटा देंगे यहां पर। और यदि हम इनको घटाएंगे तो OB क्या है हमारा, O से B तक हम देखें हमारा y2 है और OA क्या है हमारा, y1 है। तो यहां पर हमें दो वैल्यू मिल गई। यहां पर हम कह सकते हैं जो QT है या AB है
इसका मान हमें मिल गया, और यहाँ पर हमें पी आर एस या पीटी जो हमारा है इसका मान हमें यहाँ पर मिल गया था। अब देखिए जरा, यहाँ पर हमें क्यूटी का मान मिल गया x2 माइनस x1, और यहाँ पर पीटी का मान x2 माइनस x1 और क्यूटी का मान यहाँ पर मिल गया हमें y2 माइनस y1। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो त्रिभुज है हमारा पी टी क्यू, जो हमारा ये त्रिभुज है ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हमें लंब का मान मिल गया y2 माइनस y1 और आधार का मान मिल गया है x2 माइनस x1। तो हम कर्ण का मान निकाल लेंगे, अर्थात pq का मान हम यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं कि पाइथागोरस हमारा त्रिभुज क्या बना हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज हमारा PTQ, त्रिभुज PTQ में त्रिभुज PTQ में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ पर हम कहेंगे कि PQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग जो होगा वह किसका लंब, मतलब QT, लंब हमारा है QT, लंब हमारा है QT का वर्ग, धन हमारा आधार है PT का वर्ग, आधार है PT का वर्ग। और यहां पर हम मान रखें कि जो हमारा QT का मान है हमारा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PT का मान है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये हमारा चल रहा है PQ के वर्ग के बराबर। और यदि हम PQ का मान निकालेंगे तो यहां पर लग जाएगा रूट, और इसको हम यदि व्यवस्थित लिखें तो पहले हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख देंगे हम y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आता है सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो हमें दो बिंदु हमारे P और Q थे, तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की जो दूरी हमारी ये थी, ये वाली जो दूरी थी PQ, ये हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर हमने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाला है, और हमारा सूत्र निकल के ये आ रहा है कि PQ बराबर जो हमारा करनी है या रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, वह x2 माइनस x1 का वर्ग है, धन y2 माइनस y1 का वर्ग है। तो इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर ये देखा है कि हमें इस सूत्र को कैसे ज्ञात करना है, तो वो भी हमने सॉल्व किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ टिप्पणियां दी गई हैं इस सूत्र पर आधारित। पहली जो हमारी टिप्पणी है वह है कि बिंदु PXY की, यदि हमारा बिंदु PXY है, एक बिंदु है, और दूसरा बिंदु हमारा है मूल बिंदु O00 से दूरी, तो अभी हमने देखा है कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी निकल के आई है PQ, वह क्या है, हमारी रूट के अंदर है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो इसमें यदि हम एक हमारा जो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु हमारा है PXY और एक बिंदु हमारा है O मूल बिंदु, तो हम यहाँ पर OP का मान जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर मान रखें, तो यहाँ पर ये x1 y1 मान लें, इसको हम x2 y2 मान लें, तो शून्य में से x घटेगा, वर्ग होगा, धन शून्य में से y घटेगा और इसका वर्ग होगा। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, शून्य में से x घटेगा तो x ही बचेगा, ऋण का बचेगा, वर्ग लगा हुआ है तो धन का हो जाएगा, तो x वर्ग हो जाएगा, धन इसी तरीके से शून्य में से y घटेगा तो y ही मिलेगा और ऋण का मिलेगा, वर्ग लगा हुआ है तो धन का हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र यहाँ से निकल के आता है कि यदि हमारा एक बिंदु मूल बिंदु है और एक बिंदु को कुछ भी हो सकता है, तो उसका लिए जो हमारा सूत्र होता है वह होता है रूट के अंदर x वर्ग धन y वर्ग। ठीक है, और इसमें हमारा जो दूसरा बिंदु है वह है कि PQ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग, क्योंकि हमारा जो सूत्र निकल के आया वह क्या है, x2 माइनस x1 का वर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसको हम x1 माइनस x2 का वर्ग धन y1 माइनस y2 का भी वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है। यदि हमारे लिए यहाँ पर ऋण की वैल्यू भी मिलेगी तो वर्ग लगा हुआ है तो वह धन की वैल्यू हो जाएगी, तो वर्ग होने की वजह से इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। x2 माइनस x1 को हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें इन टिप्पणियों पर भी ध्यान देना है। चलिए
अब हम चर्चा करते हैं, यहां पर एक प्रश्न हमने यहां पर लिया हुआ है। यहां पर प्रश्न है हमारा कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो हमें यहां पर दो बिंदु दिए गए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम यहां पर इन बिंदुओं को मान लेते हैं कि माना एक बिंदु हमारा P है 2, 3 व Q 4, 1। तब तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? PQ। तो PQ यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है तो हमारा सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ा समझने की बात है कि जो हमारा बिंदु P 2, 3 है, इसमें ये कहलाता हमारा x निर्देशांक। तो ये हमारा x निर्देशांक है, तो यहाँ दो बिंदु इसलिए x1 हो जाएगा 2 और यहाँ पर y1 हो जाएगा हमारा 3 यहाँ पर। और हमारा दूसरा बिंदु जो Q है वह है 4, 1। तो ये हमारा हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा हमारा 1। तो ये दो बिंदु हमें इस प्रकार से मिलेंगे। तो चलिए हम इसमें आप मान रखेंगे। सूत्र में हम मान रखें तो x2 का मान है 4 ऋण x1 का मान है 2, इसका वर्ग करेंगे धन यहां पर हम देखें y2 का मान, यदि हम देखें y2 का मान है 1 ऋण y1 का मान है 3, तो 1 ऋण 3 का वर्ग करेंगे और यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा धन यहां पर देखें 1 ऋण 3 होगा तो ऋण 2 बचेंगे, तो ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग यदि हम करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, धन लगा हुआ है। यहां पर ऋण 2 का वर्ग होगा तो ऋण का वर्ग होगा धन हो जाएगा और 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा और यहां पर 4 और 4 हो जाएगा 8, करनी 8। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा और इस बीच की दूरी है इसलिए यहां पर लिख देंगे इकाई। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 जो होता है वह 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 हमारा एक जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा और बचेगा करनी के अंदर 2, तो 2 करनी 2 इकाई, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो इस प्रकार से हमें सूत्र में दोनों बिंदुओं के मान रखना है x1 x2 और y1 y2 के, और उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं विभाजन सूत्र पर। विभाजन सूत्र क्या है इसको हम देखते हैं। विभाजन सूत्र का मतलब है, यहां पर हम समझ लेते हैं विभाजन सूत्र क्या होगा। यहां पर हम विभाजन सूत्र को देखते हैं। विभाजन सूत्र में हमारे पास दो बिंदु हैं, जैसे अभी हमने दो बिंदु लिए थे। एक बिंदु ये हमने लिया है P, ये हमारा x1 y1 है, ये बिंदु P। और यहां पर हम एक बिंदु लेते हैं Q, ये बिंदु हमारा Q, ये हमारा है x2 y2 और हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हमने यहां पर मिलाया हुआ है। अब यदि हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो यदि हमें इनका विभाजन करना है, मतलब इस जो हमारा रेखाखंड PQ है इसको दो भागों में बांटना है। हमने यहां पर एक बिंदु लिया है, यहां पर एक हमने बिंदु लिया P, ये हमारा एक बिंदु है P और ये बिंदु P जो है इसके निर्देशांक है x और y। ये बिंदु P x y है, इस रेखाखंड PQ को दो भागों में बांट रहा है। तो इसके अनुपात हैं, मान के चलिए एक अनुपात है m1 और एक अनुपात है m2, मतलब दो अनुपातों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है इसको। अब ये तो पता नहीं कि ये P से Q, यहां पर हमने P बिंदु ले लिया है, इस बिंदु को हमें यहां पर हम इन बिंदुओं को चेंज कर देते हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं हम A
x1 y1 ये हमारा बिंदु, और इस बिंदु को हम देते हैं b x2 y2, और यहां पर हम एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु को हमने नाम दिया p x y, इस तरीके से। और यहां पर ये जो बिंदु p है, ये जो बिंदु p है जो रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, ये अनुपात है m1 और ये है हमारा m2। m1 और m2 अनुपात में ये रेखाखंड AB को दो भागों में बांट रहा है। तो अब हमें इस पर चर्चा करनी है कि यदि ये दो भागों में ये बिंदु p x y बांट रहा है तो x के निर्देशांक क्या होंगे और y के निर्देशांक क्या होंगे। हमें यहाँ पर x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने किया था, हम यहाँ पर बिंदु A से हम इस पर लंब डालेंगे x अक्ष पर, यहाँ B से हम x अक्ष पर, यहाँ हमने A से लंब डाला है, इसी तरीके से हम B से लंब डालेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पर इस A को इससे मिलाएंगे और हम यहाँ पर इस बिंदु P को भी यहाँ पर मिलाएंगे। इसी तरीके से हम यहां से B से y अक्ष पर लंब डालेंगे, यहां से हम इस पर लंब डालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इनके निर्देशांकों की। तो यहां पर हमने देखा था ये हमारा x अक्ष था, ये हमारा y अक्ष था और ये हमारा मूल बिंदु O है। अब हम चर्चा करते हैं यहां पर कि ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं को हम नाम देते हैं, इसे कहते हैं R, इसे कह देते हैं S, RS, और यहां पर हम देते हैं, इनको नाम दे देते हैं RS। एक रेखा को और खींचना पड़ेगी इस बिंदु से लेके यहां पर ये वाली, और इसको नाम देते हैं, इनको हम अलग अब नाम देते हैं। यहां पर हम नाम देते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको नाम देते हैं R, इसको नाम देते हैं S और इसको नाम देते हैं P। हमारा यहाँ पर PQ हो गया, PQRST, इसे दे देते हैं हम X और इसे हम दे देते हैं Y। तो इस प्रकार से इस चित्र की रचना होगी जब हम विभाजन सूत्र को निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें चर्चा करनी है कि हमने यहाँ पर जो AP है बटा AP बटा PB जो है, PB AP बटा PB जो है, इसको हमने अनुपात दिया है M1 बटा M2, क्योंकि ये हमारा A से लेके P तक हमारा M1 है और P से लेके B तक हमारा है M2, तो इसको हमने नाम दिया है M1 बटा M2। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि RS का मान कितना होगा। यहाँ पर RS का मान हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम ST का मान देख लेते हैं, ये क्या होंगे। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर C, यहाँ A है, B है और ये हमारा हो गया C। अब यहाँ हम देखते हैं और इसका नाम भी हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है AQP। यहाँ हम त्रिभुज की बात करें तो यहाँ त्रिभुज बन रहा हमारा AQP, और वह त्रिभुज हमारा एक बन रहा है यहाँ पर, ये त्रिभुज क्या है, PCB, त्रिभुज PCB। सबसे पहले हम इन त्रिभुजों पर चर्चा करते हैं। ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये जो त्रिभुज हैं, देखिए जरा, ये हमारा 90 अंश का कोण है, ये भी हमारा 90 अंश का कोण है, और साथ में यदि हम देखें कि जो हमारा AQ है और यहाँ पर जो हमारी PC है, यहाँ AQ और जो PC है ये आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर, और A भी एक त्रिअक्षेदी रेखा है, तब ये कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे कि कोण जो हमारा A है और कोण जो हमारा वहां P है ये आपस में बराबर है, और कोण हमने यहाँ पर देख लिया जो Q है और कोण जो हमारा C है ये आपस में बराबर है। और यहाँ पर हम कोण समरूपता से हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज जो हैं वह आपस में समरूप है। मतलब यहाँ पर हमने ये बतला दिया कि त्रिभुज जो AQP है वह समरूप है त्रिभुज PCB के।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने बतला दिया। ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं होंगी, वो समानुपाती होंगी। ठीक है, तो यहां पर भुजाएं हम लेते हैं, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी, ए पी बटा हो जाएगा पीवी। यहां पर हम कहेंगे कि इनकी भुजाएं जो होंगी ए पी बटा पीवी, ए पी बटा पीवी बराबर होगी, यहां पर ए भुजा हो गई, ए भुजा हो गई। इसी तरीके से ए क्यू बटा पीसी, ए क्यू बटा पीसी बराबर, इसी तरीके से हम कहेंगे यहां पर ये वाली पी क्यू बटा बीसी, पी क्यू बटा बीसी। ये हम कहेंगे कि भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, क्योंकि ये एंगल एंगल कौन कौन से हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बतला दिया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा एपी बटा पीवी, एपी बटा पीवी तो हमारा अनुपात m1 बटा m2 है। अब हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि ए क्यू का मान क्या होगा। यहाँ ए क्यू की चर्चा कर लेते हैं, हम पीसी की चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम पी क्यू की चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम बी सी की चर्चा कर लेते हैं। इनके मान हम निकाल लेते हैं तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करें ए क्यू। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ए क्यू क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि ए क्यू क्या है। ए क्यू हमारी ये है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी ए क्यू है, और ये आर एस हमने अभी देखा, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। और यहाँ पर हम देख चुके हैं ये हमारा क्या है, x1 y1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी x1 होगी, और यहाँ O से लेके S तक की दूरी हमारी क्या है, यहाँ पर ये निर्देशांक क्या है, यहाँ पर x, तो ये दूरी हमारी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी x। और हमें अब निकालना क्या है दूरी, ये वाली दूरी। तो आर एस को निकालने के लिए हम x में से x1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ए क्यू होगा ये होगा हमारा x माइनस x1। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीसी। यहां पर देखते हैं पीसी क्या है, ये हमारा पीसी। तो पीसी का यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाली जो दूरी है, यहां पर हम इसको साफ कर देते हैं। अभी यहां पर हम देखते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये हमारी है x, और यहां से लेके यहां तक की दूरी टी तक बिंदु की दूरी हमारी क्या है, यहां पर देखिए जरा, ये x2 है, ये हमारी है दूरी x2। और हमें चाहिए यहाँ पर पीसी की वैल्यू, तो पीसी की वैल्यू निकालने के लिए हम इस x2 में से इस x को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, x2 माइनस एक्स, ये हमारी x2 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमें यहाँ पर चाहिए है पी क्यू की दूरी। पी क्यू क्या है, यहाँ पर पी से क्यू, ये हमें दूरी चाहिए पी क्यू की दूरी। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहां से लेके यहाँ x बिंदु तक की जो दूरी है ये हमारी क्या है, ये हमारा बिंदु है, ये हमारा बिंदु है। तो ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हैं, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा y1। और यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है ये हम यदि यहाँ पर रेखा खींचे तो ये हमारी क्या है, y। तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वह है y, और यहां से यहां तक की दूरी है y1। तो इस वाली दूरी को निकालने के लिए हम इस y में से y1 को घटा देंगे, तो यहां पर हमें निकलेगी, ये निकलेगी दूरी हमारी y माइनस y1। अब हम बात करते हैं बीसी की। तो यहाँ पर बीसी को देखें, इस वाली दूरी को निकालना है बीसी की। तो बीसी की दूरी निकालने के लिए हम देखते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो हमारी है ये हमारी क्या है, y। अभी हमने देखा ये हमारी दूरी क्या है, y। और यहाँ O से लेके y तक या T से लेके B तक की दूरी हमारी क्या है, y निर्देशांक क्या है, y2। तो सबसे ज्यादा हमारी दूरी क्या है, y2। तो y2 में से यदि हम y को घटा देंगे तो हमारी ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी, अर्थात ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा हमारा y2 माइनस y। तो यहां पर हमने इन AQ, PC, PQ और BC की वैल्यू को निकाला। अब हम इस जो हमारी जो भुजाएं समानुपाती अनुपाती, इसमें हम मान रखते हैं। AP बटा PB का मान हमारा m1 था और इसका मान था m2, तो m1 बटा m2 बराबर, अब यहां पर हम मान रखते हैं, और AQ का मान है हमारा x माइनस x1 बटा PC का मान है हमारा x2 माइनस x।
इसी तरीके से यहाँ पर पी क्यू का मान है हमारा बाय माइनस बाय वन, और यहाँ पर हमारा जो बीसी है वह है हमारा बाय टू माइनस बाय। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दो अनुपातों को लेते हैं, फिर हम इन दो अनुपातों को ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, और हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो m1 के साथ गुणा हो जाएगा x2 माइनस x का बराबर m1 के साथ गुणा हो जाएगा हमारा, यहां पर m1 के साथ गुणा हो गया x2 माइनस x का, और यहां m2 लेना था हमें, m2 का गुणा हो जाएगा x माइनस x1 के साथ, और इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा m1 x2 माइनस m1x बराबर यहां पर हो जाएगा m2x माइनस m2x1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, और x निर्देशांक हमें चाहिए तो हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जरा m1 x2, और ये पक्षांतर होगा धन का हो जाएगा, m2 x1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें कि ये पक्षांतर होके प्लस का हो जाएगा m1 x धन, और ये हमारा हो जाएगा m2 x, ये हमारा निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ax है और ax है, तो x को हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, यहाँ पर हम x को कॉमन निकाल लें तो हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा बचा m1 और धन हो जाएगा हमारा m2, और x का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 धन m2, तो ये हमारा निकल के आता है x निर्देशांक। इसी तरीके से जब हम m1 बटा m2 बराबर करेंगे बाय माइनस बाय वन बटा बाय टू माइनस बाय करेंगे, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 धन m2, तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर x और y की ये निर्देशांक मिल जाएंगे, और x y क्या था हमारा, x y ये विभाजन बिंदु था, ये जो विभाजन बिंदु था m1 का मान और m2 का मान हमें दिया जाएगा, तो इस निर्देशांक जो p निर्देशांक हमारा p बिंदु है x y, इसके हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, विभाजन बिंदु को हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस सूत्र को, इन निर्देशांक x और y को हम कहते हैं विभाजन सूत्र या विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ विशिष्ट स्थितियां हैं यहाँ पर। अब यहाँ हमें जो बिंदु के निर्देशांक मिले हैं, p बिंदु के निर्देशांक है वह क्या है हमारे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 धन m2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 y2 धन m2 y1 बटा m1 धन m2, ये हमें निर्देशांक मिले हैं बिंदु P के। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि एक स्थिति दी गई है कि यदि P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, मतलब यहाँ पर जो हमें m1 का मान है ये हमें दिया गया है K, और यहाँ m2 का मान जो है वह दिया गया है 1, यहाँ पर m2 का मान जो दिया गया वह दिया गया है 1, तो यहाँ m1 का मान हम k रख देंगे और m2 का मान हम 1 रख देंगे, और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम m1 का मान रखेंगे k तो हो जाएगा kx2, देखिए जरा kx2 धन m2 का मान रखेंगे हम 1, और 1 का गुणा x1 से होगा तो हो जाएगा x1 बटा m1 का मान रखेंगे हम k तो k, और m2 का मान धरेंगे 1 तो हो जाएगा k धन 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे कि तो हो जाएगा k बाय टू धन, यहाँ m1 का मान 1 है, 1 का गुणा y1 से करेंगे तो y1 बटा m1 का मान k धन 1। तो इस तरीके से हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे यदि हमारा जो रेखाखंड AB है उसको k अनुपात 1 में विभाजित किया जा रहा है।
और एक निर्देशांक, एक स्थिति और बनेगी यहाँ पर, एक विशिष्ट स्थिति और होगी, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 में विभाजित कर रहा है। यदि हमारा रेखाखंड जो है, ये रेखाखंड हमारा PQ है, PQ ये रेखाखंड है और इसको समान दो भागों में बांट रहा है कोई बिंदु, यहाँ पर A और B दे दें, इसके निर्देशांक A और B हैं, और ये हमारा बिंदु P है XY, और ये क्या कर रहा है, इसको समान भागों में बांट रहा है, मतलब 1 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। तो हम क्या करेंगे, M1 का मान 1 रख देंगे और M2 का मान भी 1 रखेंगे और सूत्र निकालेंगे। तो वहां पर हमारा सूत्र जो है निकल के आएगा इस प्रकार से, हमने 1 रखा, 1 रखा है हमने यहाँ पर, 1 और 1 रखा है, और 1 धन 1 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा x1 धन x2 बटा 2 और y1 धन y2 बटा 2। तो ये सूत्र निकल के आता है हमारा बिंदु P का, जब क्या है 1:1 में विभाजित करता है। 1:1 का मतलब क्या हुआ, बिंदु P के हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दूरी कैसी है, बराबर है, अनुपात कैसे है, बराबर है। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं, तो इसके लिए सूत्र आ जाता है x1 धन x2 बटा 2 और y1 धन y2 बटा 2। क्योंकि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो ये हमारा सूत्र हो जाता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आगे, और यहाँ पर हमें एक दिया गया है प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, और कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 1:7 और 4:3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना बिंदु A हमारा है ऋण 1:7 व B हमारा बिंदु है 4:3, तथा हम कह सकते हैं यहाँ पर, तथा जो हमारा अनुपात है M1 अनुपात M2 है, ये हमारा है 2:3। ठीक है, तो अब हमें बिंदु के निर्देशांक, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि वह बिंदु जो है, जिस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, वह बिंदु है हमारा PXY, तथा हम कह सकते हैं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या मान लिए हैं, बिंदु P के निर्देशांक जो है हमारे वो क्या है, XY। तो हमें इस x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है, M1 x2 धन M2 x1 बटा M1 धन M2, ये हमारा सूत्र है। और यहाँ पर हम y का सूत्र भी लिख लेते हैं, तो y का सूत्र क्या है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 धन M2, ये हमारे सूत्र हैं। और इसमें हम रखते हैं मान, इसमें हम मान रखेंगे, तो x बराबर हम सॉल्व करते हैं, यहां पर M1 का मान हमारा क्या हो जाएगा 2, और यहां पर M1 x2 का मान, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, तो x2 का मान है 4 धन, यहां पर M2 का मान हमारा 3 और x1 का मान हमारा ऋण 1, और बटे में आ जाएगा हमारा M1 का मान है 2 और M2 का मान है 3, 2 धन 3। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 का गुणा 4 से होगा तो 2 चौके 8, यहाँ 3 का गुणा ऋण 1 से होगा तो ऋण का 3, और धन लगा हुआ है तो धन ऋण हो जाएगा ऋण, और आ जाएगा हमारा 3, और बटा हो जाएगा 3 और 2 5। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 घटेंगे तो हमारा बचेगा 5, और 5/5 हो जाएगा, और 5/5 हो जाएगा 1। इसी तरीके से हम y को सॉल्व करेंगे, M1 का मान है हमारा 2, यहाँ पर y2 का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये होगा ऋण 3 धन, यहाँ पर हम देखें M2 का मान हमारा 3 है, और यहाँ पर y1 का मान हमारा है 7, यहाँ पर y1 का मान हमारा 7 है, और बटा हो जाएगा 2 धन 3। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो 2 तिया 6 ऋण के 6, यहाँ पर देखते हैं हम 7 तिया 21 और ये धन के होंगे, और बटा हो जाएगा हमारा 5। अब हम यदि देखें कि ऋण के 6 हैं, धन के 21 से घट जाएंगे, 21 में से 6 घटेंगे तो हमारा बचेगा 15, धन के बचेंगे क्योंकि 21 बड़ा है, और 15/5,
और 5 3 15 है। तो इस प्रकार से हमें जो बिंदु P निर्देशांक x y था, इसके जो बिंदु निकल के आए हैं वह बिंदु हो जाएंगे P, एक हमारा x का मान है और y का मान हमारा है 3। तो इस तरीके से हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें निकल के आएंगे 1 और 3। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास जो हमारी थी, इसमें हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की है। हमारे जो बिंदु थे वह हमारे बिंदु थे कार्तीय तल, भुज और कोटि, कक्षा 9वीं का बिंदु था। और हमने आज 10वीं के बिंदु दूरी सूत्र पर चर्चा की और हमारा जो विभाजन सूत्र था इस पर हमने चर्चा की और हमने इनके प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आप सभी इस क्लास को जरूर देखें और इसके पहले जो हमारे अध्याय 6 तक की क्लासें हैं उनको भी आप जरूर देखें और अपना बेसिक रूप से जो कॉन्सेप्ट है उनको आप क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।